भाई ये जो सामने आप देख रहे हो ना, मुंबई हावड़ा खिचड़ी दुरंतो, आज ये भूसावल जंक्शन लगभग 7 घंटा 25 मिनट के देरी के साथ आई है। इसको हमने ओवरटेक करने ही नहीं दिया अपने ट्रेन को। भाई ये जो आप सामने वंदे भारत देख रहे हो ना, अजनी पुणे वंदे भारत, ये है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। 12 घंटे का समय लेती है अजनी से पुणे, तो आपको सेम दिन नागपुर पुणे कनेक्ट करवा देती है लोगों को। बहुत अच्छी ट्रेन है। और हाँ एक चीज़ यार, नागपुर साइड की गाड़ी यार कितनी साफ़ सुथरी रहती है यार, सच में। ये देखो, और लोग भी मेंटेन करते हैं इसको। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी और मेरे होम टाउन पुणे के पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बहुत ही नए शानदार, ज़बरदस्त और एक डिमांडेड ट्रेन जर्नी व्लॉग में। आप लोगों की डिमांड थी मल्हार भाई पुणे नागपुर रूट कवर करो, पुणे नागपुर रूट कवर करो। हाजिर आपके लिए आज की यात्रा हमारी होने वाली है गाड़ी संख्या 22141 पुणे नागपुर हम सफ़र एक्सप्रेस में। ये ट्रेन बहुत डिमांडेड ट्रेन है इस रूट की, बट फिलहाल थोड़ी बहुत खाली चल रही है। आज की यात्रा अपनी होगी कुल मिलाकर 881 किलोमीटर्स की। 15 घंटे में ये डिस्टेंस हम कवर करेंगे हम सफ़र एक्सप्रेस में। हम सफ़र है तो AC 3 टियर कोच में अपनी यात्रा होगी। और एक खास चीज़ है, इसमें ना AC 2 टियर कोच भी लगते हैं, 2-3। ऐसे एकमात्र हम सफ़र है जिसमें ना AC 2 टियर भी लगता है, बट मैंने थर्ड AC बुक किया क्योंकि 350 सीटें करंट में निकली थी। बाकी रूट की हम बात की जाए तो पुणे से निकलेंगे रात के 10:00 पर डाउन कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर, मनमाड जंक्शन, जळगांव, भूसावल के बाद फिर हम आगे बढ़ने वाले अकोला से फिर बडनेरा, वर्धा जंक्शन होते हुए हम पहुंचेंगे नागपुर कल दोपहर के 1:05 पर। बढ़िया से आपको जर्नी दिखाऊंगा, क्रॉसिंग्स, ओवरटेक्स, जितनी भी चीज़ें होगी डिटेल में आपको देखने को मिलेगी। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। 9:40 हो रहे हैं, मात्र 20 मिनट का समय बचा है यहाँ से निकलने के लिए। ये अपना पुणे जंक्शन का एंट्रेंस। बारिश अभी रुकी है यहाँ पे भाई, दिन भर बस बरस ही रहा था यहाँ पे, ऐसा सीन था। अभी पहले पानी वानी मुझे सब चीज़ें लेनी पड़ेगी क्योंकि 9:40 हो रहे हैं और 10 बजे डिपार्चर भी हो जाएगा। ये अपना तिरंगा शान से लहराता हुआ, एक बार जय हिंद ज़रूर कमेंट में लिखना। देखते हैं प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगी है अपनी। पुणे नागपुर हम सफ़र एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगाई गई है, 22141। पुणे जंक्शन जितनी बार भी आओ पूरा पैक ही मिलेगा आपको। एक नंबर पर खड़ी है पुणे कोल्हापुर स्पेशल। ये पुणे कोल्हापुर स्पेशल बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसको ना रेगुलराइज करना चाहिए यार। ये स्पेशल फेयर में फालतू में इसको चला रहे हैं, ज़्यादा किराया ले रहे हैं, जिससे इसके अलावा इसको नॉर्मलाइज अगर करेंगे सह्याद्री एक्सप्रेस तो बढ़िया हो जाएगा यार। क्योंकि रात को निकलती है 10 बजे और आपको सुबह 5 बजे तक कोल्हापुर उतार देगी, तो आपकी नींद भी अच्छे से कंप्लीट होगी। यहाँ पे स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। यहाँ पर आपको हल्दीराम्स हो गया, IRCTC का जन आहार हो गया, फूड प्लाजा हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। पूरे सुविधा आपको इधर मिल ही जाएगी। पानी की बोतल ले लेता हूँ पहले, पेंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, रात की जर्नी है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना पड़ता है। कोच है मेरा B1। वैसे तो मैंने रिजर्वेशन चार्ट पे चेक किया था तो गाड़ी अच्छी खासी खाली, और मेरे कोच में बस 3 से 4 बुकिंग्स थे। भाई लगा ही नहीं है क्या गाड़ी? अरे ये कुछ नया सरप्राइज़ है। 9:45 हो गए, मैं वही सोचूं इतनी भीड़ क्यों है। यहाँ पे डेक्कन क्वीन खड़ी है, अभी तक गाड़ी को लगाया ही नहीं है प्लेटफॉर्म पे, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। और इधर खड़ी है राजकोट सिकंदराबाद एक्सप्रेस। वही सोचूं मैं इतनी भीड़ क्यों है, गाड़ी को लगाया ही नहीं है तो भीड़ तो होगी ज़रूर। अब जब तक इसको डेक्कन क्वीन को निकालते नहीं है यहाँ से, इस रेक को, तब तक तो गाड़ी नहीं आएगी अपनी। अभी जाके डेक्कन क्वीन के रेक को जो है वो यहाँ पे स्टंट करके यार्ड में भेजा जा रहा है। 9:45 हो गए हैं, देखते हैं। वैसा मेरा कोच है B1, वो तो ये B10 है। अभी और 9 कोच चल के आगे जाना है। फटाफट निकाल रहे हैं डेक्कन क्वीन को क्योंकि अभी 9:45 हो गए। 10 बजे का तो वैसे डिपार्चर समय अपनी गाड़ी का। और डेक्कन क्वीन यार क्या लगती है। पुणे का एल्को लोकोमोटिव धीरे इसको भी लेके जा रहा है डेक्कन क्वीन के रेक को। WDM 3D कभी मेन लाइन पे एल्को लोकोमोटिव राज करा करते थे यार। पुणे मुंबई मैंने कितनी बार इनके चक्कर में राइड लिए ट्रेनों की। तो बहुत पीछे है भाई, अभी तो B5 आया है, B1 पे जाना है। भीड़ तो अच्छी खासी है, मतलब करंट में बुकिंग हुई है इस ट्रेन में आज ज़्यादा। एकदम आखिर में आया भाई, पावर कार के पीछे कोच है, एकदम लास्ट कोच है मेरा। और देखो बाकी कोचेस के पास कितनी भीड़ थी, इधर बिल्कुल भीड़ नहीं है। मैंने जानबूझ के करंट में देखा था चार्ट बनने के बाद रिजर्वेशन चार्ट्स पर कि कौन सा कोच खाली है, तो ये B1 खाली था। इसमें 3-4 बुकिंग्स थी बस, तो मैंने प्रेफरेंस में डाल दिया और मिल भी गया। और सीट बताऊंगा आपको जब कोच अपना रेक आएगा तब।
फाइनली अपने रेक को तुरंत शंट किया है। जैसे डेक्कन क्वीन का रेक गया है ना, उसके बिल्कुल 2 मिनट बाद इसको लगा दिया है। ये आ गई अपनी पुणे नागपुर हमसफ़र एक्सप्रेस, जिसमें हमसफ़र लिवरी का कोच में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रेक शेयरिंग पुणे अजनी हमसफ़र के साथ भी है। यही अपना कोच है, बिल्कुल लास्ट वाला B1 कोच। तो अच्छा लग रहा है बाहर से। ये कोच में ज़्यादा बुकिंग नहीं है, 5-6 बुकिंग्स ही है बस। रेक को अच्छा मेंटेन किया है भाई। चलो भाई, दरवाजे तो ओपन ही थे। वाह, अच्छा स्मेल आ रहा है। ये अपना 3rd AC एकदम साफ़ सुथरा। क्या भाई मेंटेनेंस होती है नागपुर की गाड़ियों की, तारीफ़ करना पड़ेगा। सीट नंबर है मेरी 39, साइड लोअर। आप बोलते हो ना भाई कैसी मिलती है साइड लोअर आपको, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको नीचे करते हैं। पूरा खाली कोच है इसको। वाह, साफ़ सुथरे इंटीरियर्स। अपनी सीट आज की B139 साइड लोअर। अगर आपको सवाल होता है ना कैसे मिलती है साइड लोअर, अब मैं बताऊं, गाड़ी में 350 सीटें करंट भी निकली हुई है, तो मैं प्रेफरेंस डाल देता हूं साइड लोअर का, तो मिल जाती है। वेटिंग के टाइम भी मेरा प्रेफरेंस साइड लोअर ही होता है हमेशा। लोअर और अपर कब होता है, जब मैं ग्रुप में ट्रैवल करता हूँ सब भैया लोगों के साथ, तब होता है, क्योंकि तब फिर पूरा केबिन चाहिए होता है। ऐसा सीन है। बाकी गाड़ी में 357 कुछ सीटें करंट में निकली थी। 3rd AC में, AC 2 टायर में 19 सीटें निकली हुई थी। बट फिर हम सफ़र है तो हम सफ़र के 3rd AC में जर्नी करना बनता है, तो मैंने सोचा AC में टिकट डालते हैं। चलिए अब डिपार्चर के टाइम मिलता हूँ आपसे। और हाँ, एक चीज़ यार, नागपुर साइड की गाड़ियाँ कितनी साफ़ सुथरी रहती है यार, सच में। ये देखो, और लोग भी मेंटेन करते हैं इसको। चलिए, निर्धारित समय से 20 मिनट के विलंब के साथ अपनी पुणे नागपुर हमसफ़र एक्सप्रेस अभी पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल चुकी है। इसको शंट ही लेट किया था तो 20 मिनट लेट निकल गई। इसको बहुत स्लैक टाइमिंग दिया हुआ है वैसे भी। भाई वो जो अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, 12 घंटे का समय लेती है। अजनी और पुणे को सेम दिन में कनेक्ट करती है। मतलब आप सुबह निकलोगे, रात तक आप पुणे पहुंच जाओगे, और बिल्कुल ऑन टाइम पंक्चुअल चलती है एकदम। इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत। चलिए, बाकी खाने पीने के स्टॉल्स आपको पता ही है, पुणे जंक्शन में भरपूर मिल जाएंगे आपको। और पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से चलकर गोंदिया के बीच में चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस। एक स्टेट में चलने वाली सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तय करने वाली एकमात्र गाड़ी भारतीय रेल की। इसमें भी हमने जर्नी की है यार, 3 बार तो जर्नी कर ली मैंने। 1 बार ICF और 2 बार LHB। स्लो ट्रेन है, मतलब बहुत स्लैक टाइमिंग दिया हुआ है इसको। मतलब थकावट वाली जर्नी होती है इसमें। चलिए, अभी कुछ ही समय में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है हैदराबाद पुणे शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। सेंट्रल रेलवेज की एकमात्र शताब्दी, उसमें भी यात्रा कर चुका हूँ मैं 2-3 बार। व्लॉग आप देख सकते हो। हैदराबाद से पुणे एग्जीक्यूटिव में यात्रा की थी, और पुणे से हैदराबाद एक बार चेयर कार में यात्रा की थी। अच्छी गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। क्रॉसिंग दिखाता हूँ आपको। ये है पुणे के एमनोरा पार्क टाउन वाले टॉवर्स। बहुत मस्त लगते हैं रात के टाइम। बढ़िया रफ्तार में लोनी रेलवे स्टेशन को स्किप किया। शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है कुछ ही देर में।
ये आ रही है सामने से अभी हैदराबाद पुणे शताब्दी एक्सप्रेस, सेंट्रल रेलवेज की एकमात्र शताब्दी, बढ़िया रफ्तार में। चली भी गई। अब शताब्दी के पीछे आ रही है साईनगर शिरडी पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस। अरे नहीं, ये तो इंटरसिटी नहीं है, कोई और गाड़ी है। ये क्या हुआ स्कैम? ये कोणार्क है। अरे भाई साहब, मुझे इंटरसिटी दिखा रहा था, मतलब वो लूप हुई है। वाह, इंटरसिटी उरली पे लूप हुई है, मतलब ये भाई साहब ये अलग हुआ। माफ़ कीजिए, मेरा तो ध्यान था कि ये साईनगर शिरडी पुणे इंटरसिटी हो, बट ये थी कोणार्क एक्सप्रेस, भुवनेश्वर मुंबई। अब इंटरसिटी पक्का इधर ही होगी, उरली में, क्योंकि उरली में दिखा रही थी वो मुझे। यहाँ पर उरली को स्किप कर रहे हैं और इंटरसिटी उरली के थोड़ा सा पीछे आउटर में खड़ी है, पता नहीं ऐसा क्यों। मेरे ट्रैकिंग, मेरी तरफ से गलती हुई है, मैं जानता हूँ। कोणार्क में तो भूल ही गया था, क्योंकि कोणार्क पहले जाती है, 11 बजे का अराइवल है उसका। अच्छा, यहाँ पर मेन लाइन पर देखो मालगाड़ी खड़ी है उरली पर, और इंटरसिटी पीछे अभी उरली के आउटर में। माफ़ कीजिए, ट्रैकिंग एरर मेरी तरफ से भी हुआ है, बट इंटरसिटी को ओवरटेक ज़रूर किया है कोणार्क ने इससे पहले कहीं ना कहीं। चलिए फाइनली अभी अपनी क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे साईनगर शिरडी पुणे इंटरसिटी के साथ। पहले स्कैम हुआ, अब असल में क्रॉसिंग हो रही है इसके साथ। अभी यहाँ पे कुछ ही समय में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है विशाखापट्टनम लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के साथ। उसके पीछे आ रही है हुसैन सागर एक्सप्रेस हैदराबाद मुंबई CSMT, और उसके पीछे आ रही है बनारस हड़पसर अमृत भारत एक्सप्रेस। लगातार 3 क्रॉसिंग्स बैक टू बैक अभी देखने को मिलने वाली है। चलिए दिखाता हूँ। अभी जो गाड़ी गई ना वो थी विशाखापट्टनम LTT एक्सप्रेस। दोस्तों ये फैक्ट्री बताना मुझे किस चीज़ की है, ये फैक्ट्री बताना। आई थिंक सीमेंट की हो सकती है, या फिर पता नहीं, मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ। बाकी आ रही है अभी हुसैन सागर। अपडेट ऐसी है, हुसैन सागर की क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गाड़ी बिफोर टाइम चल रही थी और दाउन के आउटर में रुकी, और दाउन कॉर्ड लाइन हम जाने वाले हैं, दाउन जंक्शन नहीं जाएंगे, तो फिर उसकी क्रॉसिंग तो नहीं होगी, बट अमृत भारत की क्रॉसिंग ज़रूर होगी। वो आ रही है अभी, चलो उसके क्रॉसिंग दिखाता हूँ। बनारस हड़पसर अमृत भारत एक्सप्रेस। ये गए अमृत भारत, थोड़ी देर में पहुंचेंगे हम डाउन कॉर्ड लाइन। डाउन कॉर्ड लाइन से पहले पहले गाड़ी अच्छी खासी स्लो डाउन हुई है, उसी के कारण हुसैन सागर की क्रॉसिंग हमें देखने को मिलने वाली है। अभी सामने से आ रही है हैदराबाद मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुसैन सागर एक्सप्रेस। हैदराबाद मुंबई के बीच में चलने वाली नाइट राइडर गाड़ी है वो। क्या गई है भाई, गजब रफ्तार में हुसैन सागर एक्सप्रेस। ये देखिए राइट साइड वाली लाइन सीधा निकल जाएगी टुवर्ड्स डाउन जंक्शन, फिर आगे डाउन से कुर्डवाड़ी भी जा सकते हो, कुर्डवाड़ी के आगे फिर सोलापुर हो गया, पंढरपुर हो जा सकते हो। उसके अलावा फिर डाउन से आगे सोलापुर के आगे वाड़ी जंक्शन से फिर आगे टुवर्ड्स सिकंदराबाद हो गया, जहाँ से हुसैन सागर आई है। नहीं तो फिर सीधा जाएंगे तो गुंतकल होते हुए रेनीगुंटा, फिर चेन्नई, मुंबई चेन्नई मेन लाइन इसको कह सकते हैं। पहले हॉल्ट डाउन कॉर्ड लाइन पर अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस पहुंच रही है।
दौंड कॉर्ड लाइन। 30 मिनट के विलंब के साथ अपनी यहाँ पे ट्रेन पहुंची है अपने पहले हॉल्ट 74 किलोमीटर के बाद दौंड कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन पर। दौंड कॉर्ड लाइन के बारे में तो आपको मैंने बहुत बार दिखाया है। झेलम एक्सप्रेस की यात्रा हो गई, उसके बाद पुणे अजनी हमसफ़र नहीं सॉरी पुणे अजनी एसी कवर की थी, सॉरी पुणे अजनी एसी की यात्रा हो गई। ऐसे बहुत सारे ट्रेन जर्नीज में मैंने आपको दौंड कॉर्ड लाइन के बारे में विस्तार में जानकारी दी थी, इवन पुणे सायनगर शिरडी एक्सप्रेस में भी। बाकी ये देखो, मैं जहाँ भी जाता हूँ खुद से डोगेश भाई मिलने आ ही जाते हैं। चलिए सिग्नल हो गया भाई, चलते हैं अंदर। और कोच में भाई 5-6 लोग हैं बस, पूरा कोच खाली है। वैसे तो गाड़ी भागी अच्छी, मतलब पुणे दौंड सेक्शन में, पुणे दौंड सेक्शन आपका 130 है। अब यहाँ से मनमाड़ तक तो कुछ नहीं है, मनमाड़ से आगे फिर 130 शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद अपना हॉल्ट होगा अहिल्या नगर। अब तो मैं सोने वाला हूँ डिपार्चर दिखा के, अब से सुबह मुलाकात करूँगा अर्ली मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से यार राजधानी वगैरह की क्रॉसिंग वो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। 11:30 पौने 12 ऑलरेडी बज चुके हैं यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ सोने, डिपार्चर में दिखाता हूँ, मिलूंगा फिर आपसे डायरेक्ट सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। अरे मैंने एक चीज़ गलत ही बोल दी, मुझे लगा इसका अहिल्यानगर हॉल्ट होगा, बट नहीं, अहिल्यानगर गाड़ी का स्किप है, डायरेक्ट मनमाड़ जंक्शन पे रुकेगी अब हमसफ़र। प्रायोरिटी तो भाई हमसफ़र की है ही, बढ़िया है एकदम, मतलब भागती अच्छी है, 130 पर भागी ही बढ़िया पुणे दौंड में, और एकदम साफ सुथरी गाड़ी है। मात्र 2 मिनट का ठहराव होने के बाद अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस यहाँ पे रवाना हो चुके हैं दौंड कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन से। अभी एक आदमी विदाउट टिकट था, इतना सीट करंट निकलने के बाद भी अभी चढ़ा था हमारे कोच में पुणे से, तो अभी उसको फालतू में अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा, फालतू में फ़ाइन देना पड़ा उसको। इससे अच्छा करंट में टिकट बुक कर लेता तो अच्छा होता। वो पढ़ा लिखा आदमी था एकदम, क्या ही बोले। एक भी हमसफ़र लिवरी का कोच नहीं है क्या इसमें? ये देखकर थोड़ा बुरा लगा। कर्व बहुत अच्छा आता है ये दौंड कॉर्ड लाइन के बाद, ये देखो। बट रात के समय विजिबिलिटी काफ़ी कम होने के कारण अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाऊंगा। चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट सुबह, तब तक के लिए शुभ रात्रि। अब वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं एग्जैक्ट 6:0 और अभी अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस कुछ ही समय पहुंचने वाली है भूसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है मेरी सबसे फेवरेट ट्रेन, जिसके लिए मैं उठा हूँ अभी। गाड़ी संख्या 22,222 हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में चलने वाली सेंट्रल रेलवेज की राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। उसकी क्रॉसिंग आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे अभी अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस पहुँच रही है भूसावल जंक्शन पर। किसी और ट्रेन का डिपार्चर भी हुआ है, पता नहीं बीच में मालगाड़ी तो दिख नहीं पाएगा। अब सिया राजधानी की क्रॉसिंग ऐसा हुआ कि मैं सो रहा था, एकदम ऐसे उठा मैं और देखा कि सिया राजधानी बस 2 किलोमीटर दूर है। फटाफट भाग के आया, उतने में गाड़ी आ गई और मैं माइक जो है वो प्रॉपर रखना भूल गया, तो स्टार्टिंग में थोड़ी विंड नॉइज़ आ गई थी। सुबह के 6:10 लगभग हो रहे हैं अभी। एकदम लास्ट में कोच है अपने, देखो एकदम लास्ट, अपने पीछे बिल्कुल पावर कार है। कृपया लक्ष द्या, गाडी नंबर 1, 2, 2, 7 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस
पुणे से 492 किलोमीटर यहाँ पर अभी अपनी 22141 पुणे नागपुर हमसफर एक्सप्रेस ने कवर कर लिए पहुंच चुके हैं भूसावल जंक्शन पर। मात्र 14 मिनट के विलंब के साथ निकले तो थे, 20 मिनट डिले, दौड़ पहुंचे थे 25 मिनट डिले, और यहाँ आते आते 14 मिनट ही डिले गाड़ी हुई है सीआर राजधानी के क्रॉसिंग के लिए। भाई कैसे उठाऊं मैं, मुझे ही पता है। उसके बाद हाँ, रात को एक बार ऐसा हुआ था मनमाड़ के आगे शायद या 3-4 बजे के आसपास, इसको ना किसी गाड़ी ने ओवरटेक किया था। अब मैं था नींद में पूरे, मुझे कुछ याद नहीं, बट बस वही याद है कि किसी गाड़ी ने तो इसको ओवरटेक ज़रूर किया था। बाकी चाय वगैरह देखते हैं कुछ मिली तो। हाँ, और अभी अराइवल हो रहा है यहाँ पे मुंबई CSMT नागपुर दुरंतो, नागपुर नहीं सॉरी, मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, खिचड़ी दुरंतो। आज कितनी लेट है पता नहीं, आज तो नहीं लग रही है लेट ज़्यादा। अब देखा जाएगा दुरंतो को आगे भेजेंगे या हम सफ़र को, क्योंकि नागपुर तक तो सेम ही रूट है, ये भी नागपुर तक सेम जाएगी। अपनी तो गाड़ी नागपुर ही जा रही है। यहाँ से अपना रूट बदल के होने वाला है टूवर्ड्स, हम निकलेंगे अकोला जंक्शन, शेगांव जंक्शन होते हुए, और अकोला से फिर आगे वही है अपना रूट मूर्तिजापुर, फिर वर्धा बडनेरा जंक्शन वाला रूट पे आगे हम बढ़ने वाले हैं। खाने पीने की चीज़ें कुछ भी नहीं आ रही है। स्टार्टिंग में ही मैं 4 पानी बोतल लेके रखा था, तो कोई दिक्कत यहाँ पे हुई नहीं। कैसे हो भैया, एकदम मस्त, वीडियोस कैसे लगते हैं? एकदम बढ़िया रहे, चलो चलो बढ़िया। इसी में थे आप? कैसा था, यात्रा कैसे रही? एकदम बढ़िया है। बढ़िया रही, चलो सही सही। अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो। और कुछ फीडबैक, और कुछ फीडबैक? कुछ नहीं, चलो थैंक यू थैंक यू। भाई ये जो सामने आप देख रहे हो ना, मुंबई हावड़ा खिचड़ी दुरंतो, आज ये भूसावल जंक्शन लगभग 7 घंटा 25 मिनट के देरी के साथ आई है। इसको हमने ओवरटेक करने ही नहीं दिया अपने ट्रेन को पूरे रास्ते, मतलब जहाँ से भी, मतलब ये तो नासिक रोड वाली लाइन से आ रही है, हम आ रहे हैं अहिल्यानगर से मनमाड़, मनमाड़ से भूसावल, हमने इसको ओवरटेक ही नहीं दिया। अब देखा जाएगा कि यहाँ पर ओवरटेक करके आगे जाती है या नहीं, क्योंकि नागपुर तक रूट सेम ही है इसका भी। यहाँ पर चलो एटलीस्ट दुरंतो को कुछ तो इज्जत मिल रही है। ये वाले अपने हमसफ़र के आगे आगे इसको यहाँ पे डिपार्चर सिग्नल मिल गया। निकल गई मुंबई CSMT हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, खिचड़ी दुरंतो। रेक नंबर 5 रेक है इसके, बाप रे बाप, बहुत भाई साहब थकेली दुरंतो ही है। अभी 7.5 घंटा लेट है, मुंबई भूसावल के बीच में 7.5 घंटा लेट चल रही है। चलिए दुरंतो गई, अब तो कुछ चाय वाय भी नहीं आई यार। चाय आती तो एटलीस्ट कुछ तो होता, बट नथिंग। अब शायद अकोला में कुछ मिले, अकोला में देखेंगे। चलिए 6:36 पर अभी अपनी यहाँ पे हमसफ़र एक्सप्रेस भूसावल जंक्शन से यहाँ पे निकल चुकी है। दुरंतो के बिल्कुल 10 मिनट पीछे अपना डिपार्चर जो है वो यहाँ पे हुआ है। खाने पीने के स्टॉल तो एकदम आगे थे, कोच अपना एकदम लास्ट वाला था, तो कुछ हम चीज़ें ट्राई नहीं कर पाए। चाय कॉफ़ी का था यार यहाँ पे, ठीक है अब क्या ही करें। 6:36 हो गए हैं। अब इसके बाद अपना हॉल्ट होगा शेगांव, और शेगांव के बाद फिर अकोला, अकोला के बाद बडनेरा, बडनेरा के बाद फिर अपना वर्धा होते हुए नागपुर। बगल में किसी ट्रेन का अराइवल भी हो रहा है, एक बार देखते हैं कौन सी गाड़ी है। शायद वो नागपुर लाइन से आ रही हो या पता नहीं। भूसावल से आप एक लाइन इटारसी की ओर निकल जाती है। बाकी ये है हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है। हाँ मैंने बोला ना नागपुर लाइन से आई है ये भी। और लेफ्ट साइड जो है इटारसी वाली लाइन जो है वो अलग हो जाती है। तो इटारसी से टुवर्ड्स भोपाल जंक्शन, जहाँ से होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ सकते हैं, यानी कि अपना गोवा एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस वाला रूट। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस। देखते हैं गाड़ी 130 भागती है नहीं भागती है। थोड़ा सा मैं फ्रेश होके आता हूँ। झेलम, और यहाँ पर अभी अपनी क्रॉसिंग हो रही है जम्मू तवी पुणे झेलम के साथ। मेरे घर की गाड़ी भाई साहब, बहुत थकीली गाड़ी है।
हो गई क्रॉसिंग। अभी हम बढ़ेंगे इससे आगे टुवर्ड्स अकोला जंक्शन, और ये वाली गाड़ी आई है आपका इटारसी भोपाल झांसी वाले रूट से। पर गाड़ी बढ़िया 130 पे बीच बीच में भाग रही है, बीच बीच में 110 पे भाग रही है। पहुंच चुके हैं यहाँ पे हम शेगांव रेलवे स्टेशन पर। श्री गजानन महाराज जी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। और शेगांव का तो पता है आपको, कचौरी बहुत मशहूर है। बहुत बढ़िया जर्नी चल रही है। और मेन बात देखो, जब आपके साथ अच्छे लोग ट्रैवल कर रहे हो, जब आपको एन रूट नए नए लोग मिलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं एक स्टाफ से बातचीत कर रहा था, एक आरपीएफ है, उनसे बात कर रहा था। अच्छा लगता है बहुत उनसे, जब ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होती है, जब उनसे बातचीत होती है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। मुझे आपका कोई बढ़िया एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब मैं ढूंढ रहा था चाय, बट चाय तो कुछ मेरे आज नसीब में है नहीं लगता है। वड़ा पाव मिल रहा है, बट सुबह सुबह यार वड़ा पाव खाने का मन नहीं है। ज़्यादा गाड़ी लेट नहीं है, 20-25 मिनट ही लेट पहुंची है। शेगांव के बाद अपना डायरेक्ट हॉल्ट होगा अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये क्या है यहाँ पे, वड़ा पाव वगैरह है। शेगांव पर ना कभी आओगे तो कचौरी स्टेशन की भी आप ले सकते हो। अब मुझे तो मन नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम हो रहा है ना, इसलिए फिर मेरा मन कुछ है नहीं अभी। और ज़्यादा क्रॉसिंग्स है ही नहीं अभी, मतलब इस टाइम पे क्रॉसिंग है नहीं। चेन्नई अहमदाबाद नवजीवन की हुई थी, बट वो मैं कवर नहीं कर पाया। ये है बस, अभी थोड़ा कम क्रॉसिंग्स वगैरह है। और मौसम के बारे में बात की जाए तो क्लाउडी मौसम है पूरा, बिल्कुल भी यहाँ पे बारिश नहीं है, बट क्लाउडी है मौसम, और गर्मी नहीं है। यही अगर आता मैं मई महीने के समय या फिर जून के पूरे महीने में भी भयंकर गर्मी होती है, भयंकर। बट अभी तो अच्छा मौसम हुआ है, बढ़िया हो रहा है। ऐसे स्टेशनों पर घूमने में मज़ा आता है। और भाई हाँ, ये जो पुणे नागपुर हमसफ़र है, बढ़िया प्रायोरिटी के साथ चलती है। टिकट अवेलेबिलिटी आपको अच्छी खासी इस ट्रेन में मिल जाएगी। फिलहाल तो पूरा कोच जो है वैकेंट है, मतलब 5-6 लोग हैं। अब ऐसा है कि दूसरे कोचों से लोग आकर देख रहे हैं कि यार ये खाली कैसा है, तो फिर यहाँ पे आके शिफ्ट हो रहे हैं लोअर के चक्कर में। चलिए डिपार्चर के लिए तैयार है शेगांव रेलवे स्टेशन से। 8:01 पर शेगांव रेलवे स्टेशन से अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस यहाँ पे निकल चुकी है। अभी तो फिलहाल खाली सा स्टेशन है, ज़्यादा लोग है नहीं यहाँ पे। इसके बाद आपको बढ़िया बढ़िया रन दिखाता हूँ, थोड़े बहुत बाहर के नज़ारे जैसे भी हो पाए। क्रॉसिंग्स तो वैसे कुछ ज़्यादा सच है नहीं अभी इस समय पे। तो देखो कचौरी मिल रही है सुबह सुबह, बट वही मन नहीं था मेरा अभी खाने का कचौरी। अभी तो बहुत अर्ली मॉर्निंग है, बट नॉर्मली आपको ना देखो, जैसे ये हो गया, हर एक कोच के आगे जो है आपको स्टॉल देखने को मिल ही जाएगा। ये देखो चल ही रहे स्टॉल, तो चल ही रहे बैक टू बैक। चलिए यहाँ पे कुछ ही समय में अपनी यहाँ पे हमसफ़र एक्सप्रेस पहुँचने वाली है अकोला जंक्शन पर। कॉफ़ी आई थी, कॉफ़ी ले ली। फिर भी ठीक है भाई, स्टेशनों पर मिलती है उससे बहुत अच्छी है। मौसम भाई पूरा बारिश का हुआ है, बट बारिश तो कुछ हो नहीं रही है। पानी देखो, विदर्भ रीजन में बारिश का जो न्यूज़ था ना पिछले 3 दिन से आ रहा था कि अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे, मतलब हो चुकी है। अभी तो नहीं हुई है, ज़्यादा दिख नहीं रही है अभी तो। ये जो लेफ्ट साइड में लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आती है परली वैजनाथ लातूर रोड वाले रूट से, जिससे हम आए थे पुणे अमरावती एक्सप्रेस से। बगल में कोई ट्रेन भी खड़ी है आगे आगे। दुरंतो तो नहीं, क्योंकि आगे आगे हमारे तो दुरंतो ही चल रही थी। अच्छा, ये है आपकी शालीमार एलटीटी वाली, एलटीटी शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस। अपने समय से लगभग 6 मिनट बिफोर टाइम अपनी पुणे नागपुर हमसफ़र एक्सप्रेस पहुंच चुकी है यहाँ पे अभी महाराष्ट्र के अकोला जंक्शन पर। आप सभी का स्वागत है। यहाँ से डायरेक्ट आप मराठवाड़ा की ओर कनेक्ट कर सकते हो ट्रेन से। इसके अलावा हम आए हैं अभी भूसावल वाली लाइन से। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से टूवर्ड्स बडनेरा जंक्शन। भाई साहब, यहाँ पे आपको गमछा वगैरह मिल जाएगा, टॉवल वगैरह। ये यहाँ का फेमस है एक्चुअली। खाने पीने की चीज़ें, ऑप्शंस वगैरह तो है यहाँ पे अवेलेबल। सुबह के टाइम चाय, समोसा, तला हुआ तो अभी कुछ खाने का मन नहीं मेरा यार। सुबह सुबह तला हुआ खाने का मन नहीं कर रहा है।
दाबेली वगैरह अवेलेबल है। इतनी बिफोर टाइम आई है गाड़ी, 8:35 निकलेगी, बढ़िया से बिफोर टाइम आई है। अच्छा, और हमारे आगे आगे अभी डिपार्चर हो गया है LTT शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस का। इसके इतने हॉल्ट है ना, इस गाड़ी से मैं अकोला से ही गया था एक बार नागपुर तक, बहुत हॉल्ट है इस ट्रेन के। इसके वॉशरूम बहुत गंदे रहते हैं, 2 टायर के भी। वन 8029 डाउन कुर्ला एक्सप्रेस। मौला अली शेड का WDP 4D 40354 डीजल लोकोमोटिव्स तो भाई अलग लेवल का अट्रैक्शन है मेरे लिए। पुणे से नागपुर कनेक्टिविटी की अगर हम बात की जाए ट्रेनों की, तो आपको बता देता हूँ, एक तो यह है ये हमसफ़र एक्सप्रेस, उसके अलावा पुणे अजनी हमसफ़र हो गया, इसी का रेक शेयरिंग। पुणे अमरावती एक्सप्रेस डेली चलती है सुबह 11 बजे वाली। उसके अलावा पुणे अमरावती वीकली एक्सप्रेस हफ्ते में एक बार चलती है, जिसको मैंने कवर किया था, रात को 10:50 को वो चलती है। उसके अलावा आपको मिलेगी आपकी गरीब रथ, पुणे नागपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, और पुणे नागपुर एक्सप्रेस जो शाम को 5:45 को निकलती है। वो अभी रिसेंटली LHB 5 हुए, तो बहुत सारा अच्छा आपको कनेक्टिविटी ट्रेन की मिल जाएगी पुणे नागपुर के बीच में। और अभी जिस सीज़न में ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी अगस्त का महीना है, तो अभी टिकट्स ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगी। इसमें खुद 350 सीटें खाली थी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ले लिए मैंने, यहाँ पे फ्रूट्स मिल रहे थे तो एक फ्रूट प्लेट ले ली मैंने। चलिए चलते हैं अंदर, 8:35 गाड़ी निकलेगी, थोड़ा बहुत अंदर बैठते हैं, क्योंकि कोच में मतलब बहुत चुनिंदा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सामान का भी ध्यान देना पड़ता है। लॉक किया है हालांकि, फिर भी। चलिए, निर्धारित समय से 3-4 मिनट की देरी के साथ अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस यहाँ पे अकोला जंक्शन से निकल गई है। चलिए, अकोला गया। चलिए, अभी कुछ ही समय में अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस स्किप करने वाले हैं मुर्तिज़ापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर भी अपना हॉल्ट नहीं है, मतलब अच्छे खासे स्टेशन स्किप्स हैं इसको दिए गए, मतलब बढ़िया है। गाड़ी एकदम बढ़िया भाग रही है, साफ़ सफाई गाड़ी की अच्छी है। बस अभी थोड़ी AC की दिक्कत थी, एकदम AC स्विच ऑफ हो गया। अकोला से जैसे गाड़ी निकली ना, AC बंद हो गया। वही सोचो पसीने क्यों आ रहे, गर्मी हो रही थी। फिर अभी ये जो नंबर होता है ना, इस पर कॉल किया मैंने, तब जाके बोले कि अभी हो जाएगा 10-15 मिनट में ठीक हो। ये अच्छा लगता है यार, ये इतना बढ़िया किया है इन लोगों ने। तुरंत आप कॉल करो, कॉल उठा लेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल तो बढ़िया स्टेशन स्किप हो रहा है। इसके बाद मुर्तिज़ापुर जंक्शन का स्किप आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पर हम स्किप करेंगे अभी मुर्तिज़ापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। बहुत सारी ट्रेनों का हॉल्ट है मुर्तिज़ापुर पर, बट अपना नहीं है। सिग्नल तो दे दिया है, रुकेगी नहीं मतलब। अपनी ट्रेन के पीछे पीछे महाराष्ट्र एक्सप्रेस भी चल रही है। चलिए, मुर्तिज़ापुर गया, अब डायरेक्ट बडनेरा जंक्शन पे मिलेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग्स भी कुछ है नहीं यार खास। देखो ना, मालगाड़ी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। चलिए, कुछ समय में अपना अराइवल बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अभी होने वाला है। वहाँ से अमरावती की ओर एक लाइन जा चुकी है, जहाँ से हमने यात्रा की थी पुणे अमरावती एक्सप्रेस में, वो वाली लाइन आप कह सकते हो। बस पहुँच ही रहे कुछ समय में यहाँ पे। बिफोर टाइम आए थे तो आउटर में गाड़ी को रोका था। अभी बडनेरा जंक्शन पर अपनी एंट्री जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पे हो रही है।
मैंने क्या बोला था, कल रात को 20 मिनट लेट निकले थे, फिर भी स्लैक टाइमिंग इतना दिया है ना इसको, तो कोई दिक्कत होती नहीं। बडनेरा यानी कि अमरावती भी इसको आप कह सकते हो। वैसे अमरावती के लिए एक लाइन यहाँ से सेपरेट निकल जाती है। एक्सप्रेस 9 बजकर हो चुके हैं यहाँ पे 50 मिनट बिफोर टाइम अपनी यहाँ पे हमसफर एक्सप्रेस पहुँच चुकी है बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अगला हॉल्ट होगा डायरेक्ट वर्धा, वर्धा से फिर नागपुर। गाड़ी बढ़िया चली यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी शिकायत नहीं है। गाड़ी लेट थी, अब एकदम बिफोर टाइम हो गई है। बस वही है कि अगर आप इस गाड़ी में सफ़र करोगे तो खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो कैरी करना मत भूलना। इवन पानी की बोतल भी नहीं आती है। रात के समय 1-2 बार पानी ज़रूर आएगा, बट उसके बाद फिर पानी बोतल वगैरह मिलना मुश्किल है इसमें, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। पानी की बोतल और एक बिस्किट ले लिया है। इसके बाद वर्धा जंक्शन आएगा और क्रॉसिंग्स कुछ है ही नहीं यार, मतलब ना के बराबर है। अब सेवाग्राम जंक्शन के बाद शायद कुछ क्रॉसिंग्स मिले जो गाड़ी बल्लारसा वाले रूट से आने वाली जाने वाली होगी, बट अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। गाड़ी अभी भी और 5 मिनट यहाँ पे रुक के निकलेगी, बहुत समय बाकी है अभी अपने पास। कोच के अंदर की स्थिति आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, हर जगह पेट्रोल ही पेट्रोल, खाली कोच, और अपनी सीट ये है, कहाँ नहीं, ये वाली आगे वाली, पूरा खाली कोच। मतलब 5, 6, 7, 8 पैसेंजर है, वो भी बाकी कोचों से आए हुए हैं यहाँ पे। जिनका बुकिंग है वो मैं शायद, मेरे अलावा बाकी 3-4 लोग ही हो सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। सुबह के टाइम वैसे इडली वड़ा वगैरह अवेलेबल है, ऑप्शंस बहुत सारे, बट वही है कि अभी कुछ खाने की इच्छा है नहीं, बिस्किट वगैरह से काम चला रहे हैं। और पूरा कोच खाली, मतलब बहुत गिने चुने पैसेंजर्स है इसमें। मज़ा आता है ऐसे भी यात्रा करने में। डायरेक्ट वर्धा जंक्शन अपना हॉल्ट होगा अगला। वर्धा के बाद फिर सेवाग्राम जंक्शन को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स नागपुर। मुझे लग रहा है गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच भी जाएगी जिस हिसाब से चल रही है अभी। थोड़ी सी एक नींद की झपकी लग गई, उतने में वर्धा जंक्शन निकल गया। चलिए कोई नहीं, बाकी थोड़ी देर में अजनी आने वाला है, अजनी को स्किप करेंगे, फिर पहुंचेंगे नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये कुछ दिनों के लिए चलती है पुणे अजनी हमसफ़र बन के, और कुछ दिन चलती है पुणे नागपुर हमसफ़र बन के। फेयर के बारे में बात की जाए, आप लोग पूछते हो भाई फेयर आप क्यों नहीं बताते, तो फेयर लगभग इसका पड़ा मुझे 1800 रुपये के आसपास। ऐसा ही कि हमसफ़र में लगभग 100-150 रुपये ज़्यादा चार्जेस लगते हैं AC 3 टियर कोच के, और वही अगर आप नॉर्मल 3rd AC किसी ट्रेन का चलोगे तो वही आपको 100-150 रुपये और कम लगेंगे। बढ़िया गाड़ी है, मतलब चिल गाड़ी एकदम, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं गाड़ी में। क्राउड अच्छा है, वॉशरूम साफ़ सुथरी है, मतलब कोई इशू नहीं है। स्टाफ भी अच्छा है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। टिकट अवेलेबिलिटी इस गाड़ी की अच्छी है, तो आपको सेम डे भी अगर आप वेटिंग लोगे तो भी कंफर्म आपका इसमें हो जाएगा। चलिए पहुंचने वाले हैं। बढ़िया रफ्तार में खपरी स्टेशन को स्किप कर दिया हमने, थोड़ी देर में अजनी को भी स्किप करेंगे। क्रॉसिंग, ओहो क्या क्रॉसिंग थी। अजनी स्टेशन के आउटर पे गाड़ी को लगभग 15 मिनट रोका था, क्योंकि गाड़ी बिफोर आ गई थी। मतलब ये पुणे से अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी बिफोर चलेगी, लेट चलेगी ना, तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑन टाइम ही पहुंचेगी। चलिए पहुंच रहे हैं हम नागपुर, पहले अजनी फिर नागपुर आएगा। अजनी का स्किप होगा। साफ़ सफाई को मानना पड़ेगा यार इस गाड़ी के। ये अपना 3rd AC का कोच। अब देखो इन्होंने गाड़ी निकलने से, मतलब अब जैसे नागपुर से गाड़ी निकलेगी
उससे पहले ही प्रॉपर बेडरोल सेटअप कर दिए, कितने प्रॉपर तरीके से किया। देखो यहाँ पे देखो, अजनी का जो है ना रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के अंडर है। एक इसको टर्मिनल रेलवे स्टेशन बना रहे हैं ताकि नागपुर जंक्शन का जो लोड है वो कम किया जाए। बहुत सारी ट्रेनें अजनी से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि अजनी नागपुर, अजनी पुणे AC एक्सप्रेस हो गया, अजनी पुणे हमसफ़र एक्सप्रेस हो गया, बहुत सारी ट्रेनें। बट अब जब ये बन जाएगा तो और ज़्यादा ट्रेनें जो है नागपुर से शिफ्ट करके अजनी कर देंगे ये लोग। चलिए अजनी गया, अब डायरेक्ट नागपुर। ये सामने नागपुर की मेट्रो, और मौसम भी यहाँ पे बारिश वाला ही हो रहा है, और पता नहीं बरसात होगी यहाँ पे नहीं, बाकी अराइवल हो रहा है। सामने राम झूला, बहुत दिनों बाद नागपुर आना हो रहा है मेरा आज। इंडिया के टॉप बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक आने वाला अपना नागपुर जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आए हम। पुणे से 884 किलोमीटर अपनी हमसफर एक्सप्रेस ने यहाँ पे कवर कर लिए, पहुँच चुके हैं ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहलाए जाने वाले नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में। आप सभी का स्वागत है। जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही इसमें, बढ़िया एकदम। आपको 1 बजे पहुँचा देगी, बिफोर टाइम भी पहुँचा दी थी कभी कभी, तो अच्छा लगा इसमें यात्रा करके। स्टाफ अच्छा है, गाड़ी का रन अच्छा है, वॉशरूम साफ सुथरे हैं। बस एक चीज़ है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है इसमें। अगर पेंट्री कार हो तो अच्छा होगा, क्योंकि गाड़ी रात को 10 बजे निकलती है, दोपहर 1 बजे पहुंचती है, तो इसमें ब्रेकफास्ट, लंच हो गया, एक दिन पहले का डिनर, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। वीडियो आपको कैसा लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। हाँ, अब आप लोग पूछोगे भाई मल्हार भाई नागपुर में आप कहाँ स्टे करते हो, आप कहाँ कहाँ घूमते हो, क्या क्या खाना पीना करते हो, वो अगर आपको देखना है, महाराष्ट्र वाली मेरी जितने भी पब्लिक है, तो मेरा मराठी चैनल मैंने अलग से बनाया हुआ है, मराठी वॉन्डर के नाम से। यहाँ नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देखना, आपको प्रॉपर रिव्यू जो है वो देखने को मिलेगा। चले, डिपार्चर हुआ किसी ट्रेन का। चलिए मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। बाय बाय दोस्तों।